Good morning, my dear students of class ninth. Today I am going to discuss the question answers of the chapter My Childhood that I had taught you recently. Question first: Where was Abdul Kalam's house? कहाँ पर घर था अब्दुल कलाम का? तो उनका घर मस्जिद वाली गली में था, रामेश्वरम में. ओके, तो अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम. On the Mosque Street in Rameswaram. It was his parental house. कैसा था? पुश्तैनी घर था उनका. Many people lived together in that house. कई लोग साथ साथ उस घर में रहते थे. ओके, नेक्स्ट. What do you think दीना मनी is the name of? दीना मनी किसका नाम था? तो दीना मनी is the name of a newspaper. Abdul Kalam attempts to trace the Second World War's news in the headline of this newspaper. इस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में अब्दुल कलाम जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें क्या क्या हो रहा था, क्या वो सभी न्यूज़ इसी न्यूज़पेपर में देखते थे. थर्ड, हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड? स्कूल उनके स्कूल के दोस्त कौन कौन थे? एंड व्हाट डिड दे लेटर बिकम? बाद में वो क्या क्या काम किया उन्होंने? तो रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर इज स्कूल फ्रेंड्स. रामानंद शास्त्री, शिव प्रकाशन एंड अरविंदन, ये तीन दोस्त थे उनके. रामानंद शास्त्री बिकेम द प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. वो तो बाद में क्या हो गया? रामेश्वरम टेम्पल का प्रीस्ट बन गया, जैसे कि उसके पापा थे. उनके बाद अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. अरविंदन क्या करने लगा? जो तीर्थयात्री थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने लगा. शिव प्रकाशन बीकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज. ये रेलवेज में कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर बन गया. ओके, नेक्स्ट. हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज? पहली तनख्वाह, पहली आमदनी उन्हें कहाँ से हुई थी? आंसर, अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स. जो न्यूज़पेपर्स अपने कज़न शमसुद्दीन के साथ, मैंने जैसे चैप्टर में पढ़ाया था, उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते थे न्यूज़पेपर. जो गाड़ियाँ आती तो उन्हें प्लेटफॉर्म पे डालते भी थे न्यूज़पेपर्स को. तो इस तरह से उन्हें पहली अपनी जो है सैलरी मिली. हैड ही अर्नड एनी मोर बिफोर दैट? क्या इससे पहले उन्होंने कुछ कमाया था न्यूज़पेपर फेंकने से पहले, बांटने से पहले? इन वाट वे, किस तरह से? तो चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको. यस, ही अर्नड मनी बिफोर ऑल्सो. यूज्ड टू कलेक्ट द tamarind seeds and sell them to a provision shop on the Moscow street. वो इमली के बीजों को इकट्ठा करके उनको जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इनकी बहुत ज़रूरत पड़ गई, बहुत डिमांड हो गई, तो यूज़ टू कलेक्ट द tamarind seeds and sell them to a provision shop. एक दुकान पे बेचा करते जो मॉस्को स्ट्रीट में ही थी. A day's collection would fetch him the princely sum of 1 आना. 1 आना की कमाई उन्हें हो जाती थी इससे. नेक्स्ट, डिस्क्राइब अब्दुल कलाम्स फादर. उनके डैडी को डिस्क्राइब करिए, अब्दुल कलाम के. The author describes his father as a wise and generous person. अब्दुल कलाम्स फादर वाज अ वेरी वाइज एंड जेनरस पर्सन. बहुत बुद्धिमान और जेंटल पर्सन थे. ही फेल्ट हैप्पी व्हेन ही हेल्प्ड अदर्स. जब वो दूसरों की हेल्प करते थे तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता, तो बहुत अच्छा वो फील करते थे इसके लिए.
ही डिडंट हैव मच फॉर्मल एजुकेशन एंड रिचेस। वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी। ही वॉज ए मैन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ग्रेट विजडम। ही अवॉइड essential comforts and luxuries. He did not want to avail luxuries, and he tried his best to teach his children that they must avoid luxuries. His chief concern was about the education of children. His children, अपने बच्चों को पढ़ाई देना, एजुकेशन देना उनका मुख्य चिंता थी। डिस्क्राइब कलाम्स मदर, कलाम की मदर को डिस्क्राइब। तो कलाम्स मदर वाज ए नोबल एंड काइंड हार्टेड वुमेन, बहुत ही नोबल और काइंड हार्टेड थी। शी यूज टू फीड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन हर होम हाउस, अपने घर पे कई लोगों को, नॉट ओनली द फैमिली मेम्बर्स बट द पीपल ही हु केम टू हिज होम, हर होम, शी यूज टू फीड देम, उनको खाना खिलाया करती थी। शी वॉज ए वेरी हॉस्पिटेबल लेडी, बहुत ही हॉस्पिटेबल थी वो, मेहमान नवाज थी, लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। शी हैड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टिपिकल इंडियन मदर। शी वॉज शी वॉज लाइक अ टिपिकल इंडियन मदर। आई वॉज बॉर्न इन टू अ, चलिए मैं थोड़ा सा और इसमें बता दूँ। शी लव्ड अब्दुल कलाम वेरी मच, बहुत प्यार उनसे करती थी अब्दुल कलाम से। एंड शी यूज टू टेल स्टोरीज रिलेटेड टू रामायण एंड मोहम्मद साहेब प्रोफेट, रामायण से और मोहम्मद साहब और जो उनके जो प्रोफेट, उनकी कहानियाँ सुनाया करती थी। शी वॉज ए सेकुलर लेडी, वो धर्म में विश्वास नहीं करती थी। What characteristics does he say he inherit from his parents? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या चीज़ें, स्पेशल चीज़ें उन्हें अपने माँ बाप से मिली थी अब्दुल कलाम को। द ऑथर इनहेरिटेड ह्यूमिलिटी एंड बीन वॉयलेंस फॉर फ्रॉम हिज पेरेंट्स। लोगों की सेवा, सत्कार, हेल्प करना, अच्छा नेचर, डिसेंसी, generosity, these all the things he had got from his parents. He learnt lesson in honesty and integrity from his parents. ईमानदारी का, सच्चाई का भी लेसन अपने पेरेंट्स से सीखा था। ओके, ही वॉज सेल्फ डिसिप्लिन्ड बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स एग्जाम्पलरी लाइफ। उनके माँ बाप की जो लाइफ थी वो एक उदाहरण थी उनके लिए कि वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड थे, बहुत डिसिप्लिन थे। ओके, नेक्स्ट, what do you know about APJ Abdul Kalam's family after reading the lesson My Childhood? Okay, this is long question. So all the things you are supposed to put in the answer. Abdul Kalam tells us that his family was a Tamil middle class family from Rameswaram. अभी शॉर्ट आंसर्स मैंने डिस्कस किए थे तब ये था। His father Jainuddin was not much educated, was not rich, but was generous, wise and simple man, but very strict, बहुत strict थे। His mother Ashimma was a generous lady and used to feed unlimited numbers of people in their home. लोगों को अपने घर पे कई लोगों को खाना खिलाया करती थी। कलाम्स फैमिली रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, दे वर सेकुलर, धर्म निरपेक्ष थे, किसी धर्म को वो जो है सभी धर्मों को मानने वाले थे, रिलीजियंस को रेस्पेक्ट करते सभी को। दे टुक पार्ट ए हिंदू फेस्टिवल्स, हिंदू फेस्टिवल्स में भी वो भागीदारी करते थे, वो जो है हिस्सेदारी करते थे सभी में। हिज मदर एंड ग्रैंड मदर टोल्ड हिम स्टोरीज फ्रॉम रामायण, रामायण से उसकी माँ और दादी उनको स्टोरी सुनाया करती थी। दे ऑलवेज शोवर्ड देयर लव on their children and never forced their thought on them.
They loved their children very much, but parents did not, you know, compel them to live their lives according to them. अपने विचार दे उन पे जो है, they did not want to, impose their thoughts ऑन देम. अपने बच्चों पे अपने विचार थोपना नहीं चाहते थे. जैसा चाहें बच्चे इस तरह से एजुकेशन लें, जहाँ पढ़ना चाहें वहाँ पढ़ें, उनसे जो है अपने विचार नहीं थोपते थे. ठीक है, ओके. सो these are enough answers. You please see this video so that you could understand all the answers well. Ram Ram sir. All the answers well. Okay. Note down these answers in your notebook and send a pic of these answers on my personal WhatsApp number. Okay. This is your assignment, home assignment. Thank you. Have a nice day. God bless, my dear.